मकीमपुर गांव की पहाड़ियों की तलहटी में एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां रघु नाम का एक धोबी रहता था। वो अपने दो गधों संतू और चंचल के साथ हर सुबह नदी किनारे कपड़े धोने जाता। संतू शांत और मेहनती था, जबकि चंचल हमेशा आलस और बहानेबाजी करता। सुनो मालिक, आज तो पैर में मोच आ गई है। बस आधा बोझ ही लादना, वरना मेरी हड्डी पसली टूट जाएगी। अरे क्या है रे तेरा रोज के रोज, हैं? अरे फिर वही रोज का राग। अरे तुझे काम से ज्यादा बीमारी का शौक है क्या, हैं? चल जल्दी कर, नहीं तो सूरज ऊपर आ जाएगा और कपड़े सूखने का वक्त नहीं मिलेगा। चल जल्दी, काम चोर कहीं का। तभी रघु संतू पर ज्यादा बोझ लाद देता, क्योंकि उसे पता था कि वो चुपचाप सब सह लेगा। कोई बात नहीं सत्तू, मालिक का काम तो पूरा करना ही है। चंचल तो बचपन से ही ऐसा है, बहानेबाज। लेकिन तू तो मेहनती है ना, तभी तो मालिक सबसे ज्यादा तेरी तारीफ करते हैं, है ना? एक दिन गांव के मुखिया के बेटे की शादी थी और पूरे गांव के कपड़े धोने का ठेका रघु को मिला, इसलिए वो बहुत खुश था। पर चंचल उतना ही दुखी था। अरे बाप रे बाप, अरे कितना काम करना पड़ेगा मुझे, हैं? अरे इतना काम, अरे मालिक हम दोनों की तो यही जान निकल जाएगी। अरे कम से कम 2 दिन का तो वक्त दो, हाँ? चुप रह तू, चुप रह। ये बहुत बड़ा ऑर्डर है, इससे इतने पैसे मिलेंगे कि तेरे लिए साल भर के चने गुड़ का इंतजाम हो जाएगा। इसलिए टाल मटोल करना छोड़ और इस संतू की तरह काम पर लग जा। ये बोल रघु चंचल पर कपड़े ला देता है। तभी शाम को लौटते वक्त चंचल ने फिर से नाटक किया और ढलान पर चढ़ते हुए वो जानबूझकर लड़खड़ाया और कपड़ों का एक बंडल नदी में गिरा दिया। अरे बाप रे, अरे फिसल गया मालिक, फिसल गया। अरे लग गए, अरे और सारा कपड़ा पानी में गिर गया। अबे महामूर्ख गधे, अरे ये क्या किया तूने? अरे इतने महंगे कपड़े गिरा दिए। अरे तुझसे काम ठीक से नहीं होता, उल्लू के पट्टे। ले ले संतू बेटा, इसके सारे कपड़ों का गट्ठर भी तू ही लाद ले। तभी गुस्से में रघु ने बाकी का सारा बोझ संतू पर लाद दिया। संतू के पैर कांप रहे थे, पर उसने कुछ नहीं कहा। तभी अचानक एक तेज चटाक की आवाज आई और संतू जमीन पर गिर पड़ा। चल, अबे संतू, संतू क्या हुआ तुझे? जल्दी उठ यार, अभी घर पहुंचना है, उठ ना। पर संतू ने हिलने की कोशिश भी नहीं की। उसकी आंखें बंद थी। रघु ने उसके मुंह पर पानी छिड़का, पर कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि संतू थकान और बोझ से दम तोड़ चुका था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता संतू, ए संतू, तू मुझे छोड़कर कैसे चला गया संतू? अब मैं क्या करूंगा? मेरा धंधा तो चौपट हो जाएगा। संतू के मरने के बाद रघु टूट चुका था। तभी उसकी नजर चंचल पर पड़ी, जो बिना किसी शर्म के घास चर रहा था। अबे तू, अरे तू ही है मेरे संतू का हत्यारा। तेरी आलसी आदतों की वजह से ही संतू मरा है। तुझे तो सबक सिखाना ही होगा, तू रुक जा। तभी रघु ने एक मोटी लाठी उठाई और चंचल पर धड़ाधड़ बरसानी शुरू कर दी। अरे 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 मालिक माफ कर दो मालिक, अरे गलती हो गई। अरे अब कभी आलस नहीं करूंगा मालिक, प्लीज मालिक छोड़ दो, प्लीज प्लीज प्लीज।
अरे 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 बचाओ, अरे अरे मैं मर जाऊंगा मालिक, अरे मुझे मत मारो, मेरी हड्डी टूट गई मालिक, रुको रुको मालिक, मालिक। ले ले अपना इनाम, आज तेरी आदतों का अंत कर दूंगा। न रहेगा बॉस, न बजेगी बांसुरी। जब तक रघु रुका तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चंचल के चारों टांगे टूट चुकी थी और वो जमीन पर पड़ा करह रहा था। ये मैंने क्या कर डाला, अब तो ये भी काम का नहीं रहा, दोनों गधे चले गए, अब क्या होगा, अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा मैं? हाँ। तभी रघु चंचल को घसीटते हुए झोपड़ी तक लाया। अब चंचल उसके लिए सिर्फ एक बोझ था, जो ना चल सकता था ना उठ सकता था। वो बस किसी बोरे की तरह दिन भर पड़ा रहता। ये क्या किया जी? अब बिना गधों के आप कपड़े अपने कंधों पर ढोकर ले जाएंगे? मैंने ये जानबूझकर नहीं किया भाग्यवान, इस आलसी की वजह से हमारा प्यारा संतू मर गया। मैं तो उसे इसी की सजा दे रहा था। ना मैं मुखिया जी का ऑर्डर पूरा कर पाया, ना अपने दोनों गधों को बचा पाया। धीरे धीरे कई महीने बीत गए थे। रघु का छोटा सा धंधा अब पूरी तरह से मर चुका था। घर में अनाज का एक दाना नहीं था। कर्जदार दरवाजा पीट पीट कर जलील करते थे और बच्चे भूख से तड़पते हुए रोते थे। रघु का घमंड अब मिट्टी में मिल चुका था। मुखिया जी, बस इस बार की बात है, थोड़ा सा ही उधार दे दीजिए। बच्चों ने 3 दिन से मुंह में कुछ भी नहीं डाला है मुखिया जी। हट जाओ सामने से रघु, तुम्हारी सुनने वाला अब इस गांव में कोई नहीं बचा। तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है और लेने के लिए सिर्फ उधार है। जाओ यहाँ से। अरे मत आना मेरी दुकान पर रघु। अरे पिछले 100 रुपए अभी तक नहीं दिए और फिर से मांगने आ गया है? चल भाग यहाँ से, चल जल्दी। सब खत्म हो गया, सब कुछ। अब कहाँ जाऊं, क्या करूं? रघु खाली हाथ और टूटे हृदय के साथ अपनी झोपड़ी में लौटा, जहां उसका बीमार गधा चंचल एक कोने में दर्द से करह रहा था। सुनते हैं जी, देखिए इस गधे को, ये सिर्फ दर्द ही झेल रहा है। जिंदगी में इसके लिए कोई जगह नहीं बची, ना हमारे लिए और ना ही इसके लिए। क्या कर सकते हैं भाग्यवान, भाग्य ही कुछ ऐसा है, कोई रास्ता नहीं है। एक रास्ता है, एक ऐसा रास्ता जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ये जिंदा है तो सिर्फ हमारे लिए बोझ है, मरने के बाद इसकी लाश सड़ेगी। लेकिन अगर इसका गोश्त, इस गधे का गोश्त हम इस्तेमाल करें और इसकी बिरयानी पकाकर बेचे तो हम एक नया धंधा चालू कर सकते हैं। अरे अरे क्या कह रही हो तुम? पागल तो नहीं हो गई? ये कैसी शैतानी बात कर रही हो? अरे अरे गधे की बिरयानी कैसे बना सकते हैं, वो भी बीमार गधे की? माना ये दुष्ट था, लेकिन ये मत भूलो बचपन से ये हमारे साथ हमारे बच्चों की तरह पला बड़ा है। शैतानी नहीं, जिंदगी की मजबूरी है जी। देखिए अपने बच्चों को, भूख के मारे उनके पेट में चूहे दौड़ रहे होंगे। क्या आपकी इज्जत, आपका धर्म, आपके बच्चों की एक रोटी से भी ज्यादा कीमती है? रघु ने अपने बच्चों की ओर देखा, उनके पतले भूख से सूखे चेहरे, और उसने उन लोगों का चेहरा याद किया जिन्होंने आज उसे जलील किया था। उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून उतर आया। वो सब कुछ भूल गया, बस बच्चों की भूख उसे दिखाई दे रही थी। ठीक है, जो करना है करो। एक छुरी लाओ, अभी इस चंचल को इस दर्द से हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर देता हूँ। तभी अगले दिन गांव के चौराहे पर एक छोटी सी दुकान खुली, जिस पर एक टूटे हुए तख्ते पर लिखा था,
रघु की खास हिमालयन बिरयानी, जिसका स्वाद सब बिरयानी से अलग था। थोड़ा कड़क लेकिन जबरदस्त खुशबूदार। अरे वाह, ये कैसा गोश्त है भाई रघु, बिल्कुल अलग, जैसा कभी खाया ही नहीं भाई। ये हिमालय की इच्छाधारी मुर्गी है भाई साहब, बहुत दुर्लभ है, जड़ी बूटी खाकर जिंदा रहती है। अरे इसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। इच्छाधारी मुर्गी, अरे वाह भाई वाह, कभी सुना ही नहीं। लो पैसे और एक प्लेट पैक करो मेरे लिए, घर वालों को भी चखाना है। अरे भाई तुम्हारी ये इच्छाधारी मुर्गी की बिरयानी, वाह 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 वाह। धीरे धीरे रघु की दुकान चल पड़ी। वो गरीब धोबी से अमीर बिरयानी वाला बन चुका था। तभी उसने नए कपड़े खरीदे, अपना घर ठीक करवाया और वही गांव वाले जिन्होंने उसे पहले धुतकार कर भगाया था, अब उसकी चापलूसी करते थे। अरे रघु भाई, आप तो छुपे रतन हो, हैं? अरे इतनी शानदार बिरयानी बनाते थे और हमें बताया तक नहीं भाई। हाँ यार। हाँ भाई, अब तो आप मशहूर हो गए हो, बड़े बड़े लोग दूर दूर से आपकी बिरयानी खाने आते हैं। हाँ जी, शुक्रिया, सब भगवान की कृपा है। तभी एक दिन चंचल गधे का गोश्त खत्म हो गया, जिसे देख रघु की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। अरे यार, ये क्या हो गया? एक तरफ मेरी गधा बिरयानी, मतलब हिमालयन मुर्गी की बिरयानी की मांग आसमान छू रही है, दूसरी तरफ गोश्त ही खत्म हो गया। कुछ कर रघु, अरे कुछ कर। तभी रघु पड़ोस के गांव में जाने लगा और वहां से बूढ़े अनचाहे बेकार गधे खरीदने लगा और अपने डरावने धंधे को जारी रखा। ये कितने का देगा? अरे साहब, अरे ये तो बेकार पड़ा है, आप ले जाइए, 50 रुपए में दे दूंगा। लो, अगला हो तो बता देना, मुझे हर हफ्ते चाहिए। इतने सारे गधे हैं? क्यों भाई, क्या करोगे इतने सारे गधों का? मेरी मजबूरी है, तुम्हें क्या, पैसे लो और खुश रहो, ज्यादा दिमाग मत चलाओ, समझे? और इस तरह रघु की दुकान फिर से चल पड़ी। बिरयानी की खुशबू फैलती गई, पैसे की गंध बढ़ती गई और रघु के अंदर का इंसान धीरे धीरे मरता गया। वो झूठ अब उसकी सच्चाई बन चुका था। वाह रघु वाह, तेरे दिमाग का तो जवाब ही नहीं। 50 रुपए में जहाँ 1 किलो मुर्गी भी नहीं मिलती, वहाँ तू 80 किलो का गधा खरीद लाता है। तभी अगले दिन से ही गांव में एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। सभी गांव वाले अजीबोगरीब हरकत करने लगे। दर्जी मोहन, जो आमतौर पर इतना शर्मीला था कि झूठ बोलते हुए भी गर्दन झुका लेता था, अचानक अपनी छत पर चढ़ गया। अरे सुनो सुनो सुनो, अब सुनो, मैं हूँ इंग्लैंड का बादशाह। ये मुकीमपुर नहीं, ये लंदन है। मेरे सामने से हट जाओ, नहीं तो तुम्हारी गर्दन कलम कर दूंगा। मंदिर के पुजारी चतुरदास, जो हमेशा भगवान के भजन गाया करते थे, अचानक मंदिर के बाहर नाचने लगे। अरे ओए, अरे ये भगवान का घर नहीं, अरे कोई तवायफ खाना है। अरे तुम लोग क्यों माला फूल लेकर खड़े हो? अरे आज तो नाचना ही पड़ेगा भाई। हाँ, ऐसा नाचो, वैसे नाचो, जैसे पेड़ पर बंदर नाचते हैं। देखो जैसे मैं नाचता हूँ। और किसान हरपाल, जिसने अपनी पूरी जिंदगी में पत्ती भी बिना वजह के नहीं जलाई थी, वो अपने ही खेत के ढेर को आग लगाकर खिलखिलाता हुआ हंस रहा था। अरे आग, अरे आग देखो, कितनी सुंदर आग है। सारी मेहनत, सारा पसीना, अरे सब जलकर खाक हो गया। अरे वाह,
क्या मजा आ गया है। हाँ। पहले तो लोगों को ये सब देखकर बड़ा मजा आया, वे हंसते थे। लेकिन धीरे धीरे मजा डर में बदलने लगा। जब लोगों ने देखा कि ये बीमारी एक दूसरे को लग रही है, गांव का हर दूसरा आदमी पागलों के जैसा बर्ताव करने लगा। अरे ये क्या हो रहा है? अरे किसी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। अरे कोई बताओ मुझे, क्या ये कोई श्राप है या कोई जादू टोना? तभी एक दिन मुखिया की पत्नी भी उसी बिरयानी का एक कटोरा खा आई और जैसे ही वो घर में दाखिल हुई, मुखिया की हालत पतली हो गई। कहाँ है वो कंजूस जो मुझे महीने में केवल 2 जोड़ी कपड़े ही देता है? कहाँ है? अरे प्रेमा, अरे ये क्या हाल बना रखा है तुमने? अरे मैं तुम्हारा पति। पति? तू है मेरा सबसे बड़ा दुश्मन। आज तो तेरा अंत करके ही रहूंगी मैं। और इतना कहते ही उसने चूल्हे के पास से एक मोटा सा बेलन उठाया और मुखिया के पीछे भागने लगी। मुखिया उस दिन पूरे गांव के सामने अपनी पत्नी से बेलन खाकर भागता रहा, जिसे देख सभी लोग हंस रहे थे। वो मुखिया के लिए उसके जीवन की सबसे बड़ी बेइज्जती थी। अरे अरे छोड़ो मुझे। अरे ये क्या कर रही हो? अरे लोग देख रहे हैं। तो देखने दो ना, आज तो तेरी खैर नहीं। बोल, मुझे 2 जोड़ी साड़ी लाकर देगा कि नहीं? नहीं तो मैं सारा आसमान सर पर उठा लूंगी। तभी मुखिया की पत्नी ने उसे एक डंडा मारा, जिससे उसके सर से खून बहने लगा। अरे लग गई, अरे लग गई रे। अरे दूंगा भाग्यवान, 2 जोड़ी 4 जोड़ी साड़ी लाकर दूंगा। बस तुम मुझे बख्श दो। ठीक है, अभी जा रही हूँ, लेकिन फिर जरूर आऊंगी अगर तुम खाली हाथ आए तो। उसी पल मुखिया ने ठान लिया कि वो इस पागलपन की जड़ का पता लगाकर ही रहेगा। तभी उसने गौर किया कि ये सब कुछ कैसे शुरू हुआ और फिर उसे याद आया, ये सब तो उसी दिन से शुरू हुआ जब से रघु बिरयानी वाला नया माल लेकर आया है। हाँ बिल्कुल, सब कुछ उसी दिन से शुरू हुआ। इसका मतलब वो रघु ही है इन सब की जड़। तभी मुखिया रघु की दुकान के आसपास छुपकर नजर रखने लगा, लेकिन उसे कुछ खास नहीं मिला। तभी उसकी नजर शराब की दुकान पर पड़ी, जहाँ एक आदमी जोर जोर से हंस रहा था और वो कोई और नहीं बल्कि उनका पुराना दोस्त बाबा जलालुद्दीन था। अरे जल्लाल, इतने दिनों बाद दिखाई दिए और इतना जोर जोर से हंस क्यों रहे हो? ऐसे मानो तुम्हें कोई खजाना मिल गया हो। ओए बलवंत, तू है? हंसू नहीं तो क्या रोऊं? आज मैं आजाद हो गया हूँ, उस शैतान के चंगुल से आजाद। किस शैतान से भाई? अरे क्या बात कर रहे हो? अरे वही पागल का था जिसने मेरी जिंदगी नरक बना रखी थी। महीनों से मैं उसे बेचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई लेने को तैयार नहीं था। आखिर उस मूर्ख रघु बिरयानी वाले ने उसे सस्ते में खरीद लिया। अब वो शैतान उसकी मुसीबत बनेगा। हाँ, क्या कहा तुमने? पागल गधा? अच्छा, तो सारा मांजरा ये है। रघु ने पागल गधे का मांस बेचकर पूरे गांव को पागल कर दिया। इसका मतलब वो कोई हिमालयन बिरयानी नहीं बल्कि गधा बिरयानी है। अरे हाँ बिल्कुल, उसने सोचा सस्ता माल मिल गया, लेकिन पता नहीं था कि ये सस्ता माल उसकी जिंदगी का सबसे महंगा साबित होगा। ये सुन मुखिया को जैसे बिजली का झटका लगा। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने तुरंत ही गांव के सभी लोगों को चौक में इकट्ठा होने का आदेश दिया। अरे इकट्ठा हो जाओ साहब, आज तुम्हें वो सच बताने जा रहा हूँ जो तुम्हारी आंखों पर पर्दा डालकर रखा गया था।
लोग इकट्ठा हुए। कुछ अभी भी पागलपन की हालत में थे, कुछ डरे हुए थे और कुछ उत्सुकता से मुखिया की तरफ देख रहे थे। मुखिया ने रघु को बीच में खड़ा कर दिया। इस आदमी ने, इस रघु बिरयानी वाले ने तुम सबको बेवकूफ बनाया है। इस लालची व्यक्ति ने तुम्हें एक पागल गधे का मांस खिलाया है। जी हाँ, एक पागल गधे का मांस, जिसकी वजह से आज तुम्हारे भाई, तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे पागल खाने में रहने को मजबूर हैं। अरे क्या? अरे पागल गधे का मांस? अरे इसका मतलब इतने दिनों से हम पागल गधे की बिरयानी खा रहे थे। अरे 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 अरे, अरे राम, मेरे बेटे को देखो, वो कितनी बुरी हालत में है। अरे रघु, अरे तू इंसान नहीं, शैतान है रे। अरे शैतान है तू। तभी लोगों का गुस्सा एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा और सारी भीड़ हिंसक हो उठी। मारो इसे, इस कसाई को, इसे जिंदा जला दो। तभी लोगों ने रघु की दुकान पर हमला बोल दिया, बर्तन तोड़े, चूल्हा उखाड़ फेंका, सारा सामान बर्बाद कर दिया। रघु को बाहर खींच कर लाए और उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। अरे 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 माफ कर दो। अरे मुझे माफ कर दो। मैं नहीं जानता था। वो बूढ़ा व्यक्ति मुझे बेवकूफ बनाकर चला गया। अरे तू नहीं जानता था? तेरी लालच की वजह से आज मेरा बेटा पागल हो गया है। ये ले, अपने लालच का स्वाद रख। एक ही पल में रघु की दौलत, उसका रुतबा, उसकी इज्जत, सब कुछ मिट्टी में मिल गई। उसे बेहोश होने तक पीटा गया, फिर उसे पंचायत के सामने पेश किया गया। रघु, तेरे पाप इतने बड़े हैं कि तुझे मार देने से भी शांति नहीं मिलेगी। तूने हमारे दिमाग में पागलपन भर दिया है। अब तू खुद उसी पागलपन में जिंदगी बिताएगा। नहीं 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 नहीं, मुझे मार डालो, लेकिन मुझे पागल खाने में नहीं भेजो। हे भगवान, भगवान मुझे माफ कर दो, भगवान। सुनो सब, पंचायत फैसला सुनाता है कि रघु बिरयानी वाला अब से उसी पागल खाने में रहेगा, जहां उसी के कारण फंसे हुए बेगुनाह लोग हैं। उन्हें दिन रात उन्हीं पागलों के बीच रहना होगा जिन्हें उसने पागल बनाया है। ये उसके पाप की सजा है। और इस तरह रघु के लालच ने उसे ऊंचाइयों से उठाकर सबसे निचले पायदान पर पटक दिया, जहां उसे अपनी गलती का एहसास हर पल, हर सांस के साथ होता रहेगा, अपने ही बनाए पागलों के बीच। दोस्तों आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।